क्या आपने नोटिस किया, जैसे ही गर्मी बढ़ती है सब्जी 40 रुपए से 80 हो जाती है, बिजली का बिल डबल हो जाता है और कूलर एसी के लिए भी लोन लेना पड़ता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह इकोनॉमिक्स है। आज समझेंगे कंप्लीट चेन, हीट वेव, सप्लाई शॉक, इन्फ्लेशन, आपकी जेब। पढ़ते हो इकोनॉमिक्स तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ब्लूमबर्ग और बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रैल 2026 रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी इंडिया में टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं सप्लाई शॉक। जब एक्सट्रीम हीट से फसल खराब होती है तो सप्लाई गिर जाती है, लेकिन डिमांड वैसी ही रहती है। रिजल्ट, प्राइसेस ऊपर। और 2026 में आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया है मॉनसून सिर्फ 92% नॉर्मल होगा, यानी बिलो नॉर्मल। 2023 में जब रेनफॉल 5.4% कम थी, तो फूड इन्फ्लेशन 8% तक पहुंच गई थी। इस बार भी वही खतरा है। दूसरा है एनर्जी कॉस्ट पश, इन्फ्लेशन। गर्मी में एसी और फैंस की वजह से बिजली की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर है। इंडिया की 70% बिजली कोल से आती है। कोल एक्सपेंसिव हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, और यही कॉस्ट किसान के फर्टिलाइजर में, ट्रांसपोर्ट में और आखिर में आपकी थाली में आकर गिरती है। इस डेंजर साइकिल को एक्सपर्ट्स कूलिंग ट्रैप कहते हैं। ज्यादा गर्मी से ज्यादा एसी से ज्यादा कोल से ज्यादा गर्मी। तीसरा है कोल्ड चेन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। गर्मी में दूध, सब्जी और फ्रूट्स जल्दी खराब होते हैं। कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का कॉस्ट बढ़ता है, और वो कॉस्ट भी आखिर में आपके बिल में ऐड होती है। यह है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्लासिक एग्जाम्पल, जहां प्रोडक्शन या डिलीवरी कॉस्ट बढ़कर कंज्यूमर तक पहुंचती है। अब बात करते हैं आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। पहले समझो सीपीआई का लॉजिक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का वेट 37% है। मतलब जब खाना महंगा होता है, इन्फ्लेशन सीधा आपकी किचन में घुस जाता है। और रूरल इन्फ्लेशन अर्बन से भी ज्यादा रहती है। मार्च 2026 में रूरल 3.63% वर्सेस अर्बन 3.11%। किसान, देश की 60% आबादी खेतीबाड़ी पर डिपेंड है। खराब फसल से इनकम घट जाती है, से रूरल डिमांड क्रैश। ये डिमांड डिस्ट्रक्शन है जब लोग खरीदना बंद कर देते हैं। मजदूर, लेंसेट 2024 स्टडी। 2023 में 181 बिलियन वर्किंग आवर्स गर्मी की वजह से वेस्ट हुए। इनकम लॉस $141 बिलियन सिर्फ एक साल में। आरबीआई की रिपोर्ट, 2030 तक जीडीपी का 4.5% रिस्क है सिर्फ वर्किंग आवर्स के लॉस से। नौकरी पेशा लोगों को गर्मी में प्रोडक्टिविटी गिरी, कंपनी आउटपुट घटा, इंक्रीमेंट्स और जॉब्स पर असर। मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को 34 मिलियन जॉब्स का लॉस हो सकता है 2030 तक हीट स्ट्रेस से। स्टूडेंट, स्कूल्स बंद, पढ़ाई का लॉस, और घर का बजट टाइट, ट्यूशन फीस, बुक्स सब कट होते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और आरबीआई की चैलेंज की। इस साल एक क्लासिक मॉनेटरी पॉलिसी ट्रैप बन रहा है। आरबीआई का रेपो रेट अभी 5.25% है। इन्फ्लेशन अगर 5% से ऊपर गई तो रेट कट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रेट बढ़ाया तो ग्रोथ को नुकसान होगा। यही डिलामा है जो डाउन टू अर्थ रिपोर्ट में भी छपा। आरबीआई एक तरफ फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर, दूसरी तरफ ग्रोथ स्लो डाउन का डर। सरकार के पास कुछ वेपन्स हैं। पहला, बफर स्टॉक रिलीज। एफसीआई के पास 602 लाख मेट्रिक टन अनाज है। ये ओपन मार्केट में रिलीज होगा तो प्राइसेस कंट्रोल होंगे। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यूज करो होर्डिंग रोकने के लिए। तीसरा, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करो, सप्लाई चेन स्ट्रांग बनो। चौथा, एसोचैम के इकोनॉमिस्ट देबोपम चौधरी का कहना है कि गल्फ रीजन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन पर जो असर पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट अभी ज्यादा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन एल नीनो की वजह से मौसम बिगड़ने का चांस है, जो खाने पीने की चीजों के दाम को फिर से बढ़ा सकता है। पांचवां, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाना होगा। तो दोस्तों, गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक इवेंट है। हीट वेव, सप्लाई शॉक, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लॉस, जीडीपी रिस्क, ये चेन समझ लो और आप बाकी सबसे आगे रहोगे। अगर इकोनॉमिक्स की ऐसी रियल वर्ल्ड एनालिसिस चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ आपके शहर में इस बार सबसे ज्यादा क्या महंगा हुआ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इकोनॉमिक टॉपिक लेकर।